यह जो आप यहाँ डॉक्टर साहब हमारे पधारे और हमारे बरसाना से डॉक्टर साहब पधारे और सभी जो देख रहे हैं, ये बहुमूल्य हीरे की समान है। यह औषधियाँ बाजार में आपको नहीं मिलेगी। यह औषधियाँ ये जो समय निकाल करके आप सबको सिखा रहे हैं, ये भी बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो लोग आए हैं वो केवल एक जिज्ञासा के लिए गौ माता के प्रति जिनका थोड़ा सा भी प्रेम है, गौ माता के प्रति जिनका थोड़ा सा भी लगाव है, वो सब यहाँ पधारे हैं। हम कितना कहें, हमारे वचन जो भी कम पड़ जाएंगे। एक छोटी से छोटी ऐसा समझो कि एक बेकार जाने वाली वस्तु जिसको हम गौमूत्र कहते हैं, हजारों गौ माताएं ऐसे सुबह सुबह गौमूत्र कर देते, कोई इसका मूल्य नहीं है, पर इसका कितना अमूल्य, इसका डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इससे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और जहाँ तक हमारे वेदों में लिखा हुआ है और वेदों में हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इसके सेवन मात्र से कितने कितने पाप जो है भस्म हो जाते हैं। और आयुर्वेदिक फायदा तो है ही है, बात में डॉक्टर साहब ने कितने दवाइयों को बताया, पर हमारे जो हड्डी के पाप भी हैं वो भी निकल जाते हैं, ऐसा गौमूत्र है। हमारे गुरुदेव भगवान ने प्राय प्रत्येक प्रवचन में, चाहे वह राम कथा हो, चाहे वह भागवत कथा हो, चाहे वह भक्तमान कोई भी कथा हो, उस कथा में गौ की महिमा, पंचगव्य की महिमा, गोमय की महिमा वो बताते ही बताते हैं। और महाराज जी के सत प्रयास से पूरे भारत में महाराज जी के ही आशीर्वाद से हजारों लोगों ने गौ माता को घर में रखा है और हजारों लोगों ने गौ माता का पालन करके जो फायदा भी जो डॉक्टर साहब ने बताया तो उससे ले रहे हैं। हमारे जैसे ब्रज में 2 बड़ी गौशालाएं हैं, अभी डॉक्टर साहब पधारे जहाँ से श्री मुकेश भैया जी, मुकेश सोनी जी पधारे हैं। बरसाना में पूर्व पूज्य श्री रमेश बाबा जी की गौशाला है और बरसाने के ही पास में जड़खोर गौशाला है। वहाँ भी डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया सबसे पहले गौमूत्र पर कुछ आविष्कार और गौमूत्र में कुछ औषधियाँ की वहीं की उन्होंने। तो ये जो औषधियाँ हैं, ये जो गौ माता के गौमूत्र से, गोमय से अथवा जो भी प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं गौ माता के, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे पहले हम सभी लोग कोरोना वायरस में फंसे हुए थे। पूरा जगत कोरोना के प्रचंड जो यह वायरस आया उससे सब घिरे हुए थे। उसी समय हमारे गुरुदेव को रात्रि में एक स्वप्न आया कि यह जो औषधियाँ बन रही हैं गौ माता के मूत्र से उन्होंने बनाई, किसी महात्मा का स्वप्न आया तो उन्होंने वह अर्घ निकाला, गौमूत्र से कुछ औषधियाँ बनाई और वह औषधियों को जो पुरानी पद्धति से जो तैयार किया गया, हमारे महाराज जी ने जड़खोर गौशाला में वो तैयार करवाया और पूरे विश्व में महाराज जी का कहना था कि यह जो कोरोना वायरस आया, हमारी गौ माता की और गौमूत्र की महिमा, गौ माता की महिमा इस समय प्रतिष्ठित हो सकती थी किसी भी प्रयास से, पर लोगों ने उसको ऐसी कहा कि गौमूत्र पीने से कोई ठीक नहीं होता अथवा गौ माता की कोई महिमा नहीं समझी। पर महाराज जी ने जड़खोर गौशाला में वह प्रयास किया और महाराज जी ने प्रत्येक जो कोरोना वायरस जिनको हो गया तो उनके जो प्रतिरोधक जो क्षमता थी जल्दी बढ़ी और जल्दी स्वस्थ हुए। ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं, आपके सामने हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब के सामने तो ऐसे हजारों लोग आते होंगे, पर हमारे सामने जो ठीक हुए ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने केवल गौमूत्र अर्घ लेकर के और कोरोना वायरस को भी मात कर दिया। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो गौमूत्र की जितनी महिमा कही जाए, ये तो हम लोग आपके सामने जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और तो ये छोटी सी ही महिमा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस पर कोई खोज यदि कोई करे
तो इतनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं कि हमारे भारत में जितनी भी कंपनियां हैं वह सब कंपनियां बंद हो जाएंगी यदि कोई ठीक ढंग से इसका प्रचार और प्रयास करे तो। गौ माता की, गौ माता की। अब बात यही है कि परम पूज्य श्री गिरिराज जी वाले बाबा कहते थे, ठाकुर दास बाबा, कि गाय को मन में बसाएंगे। जब तक आप गाय को मन में नहीं बसाएंगे, गाय को हृदय में नहीं बसाएंगे, तो राम जी कोई इसका फायदा होने वाला नहीं है। और जब आप गाय को मन में बसाएंगे, गाय को हृदय में बसाएंगे, तो जब हृदय में बस जाएगी तो आविष्कार भी अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जो हमें पूज्य गुरुदेव से ही सुना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोगों को जब आवश्यकता होगी, हमारे गुरुदेव ने सबके लिए मंच से कहा कि सभी लोग गौवृत्ति हो जाएं, सभी लोग प्रयास कर लें कि केवल हम भारतीय देसी गौ माता का दूध ही ग्रहण करेंगे, भारतीय देसी गौ माता का दूध ही हम पिएंगे, घी वही लेंगे। तो जो जगह जगह जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, अभी यहाँ हम फोन करें कि हमें 1 ट्रक घी चाहिए, तो 1 घंटे के अंदर 1 ट्रक घी आ जाएगा ही। अब जो 1 ट्रक घी ला रहे हैं, जो उनसे पूछो कि गौ माता कहाँ है, तो उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो घी आ रहा है वह घी सब सिंथेटिक में बनाया हुआ है। जब गाय नहीं होगी तो घी कहां से आएगा? आप लोगों के लिए घी अथवा आप लोगों से जो जुड़े हैं, मेरी तो सबसे प्रार्थना है, एक एक व्यक्ति ऐसा वैसा बैठा है कि जिनसे हजार लाख लोग भी जुड़े होंगे, तो सबके लिए यही प्रार्थना है, सबसे मेरी यही प्रार्थना कि सबसे पहले जो भी लोग हैं वो लोग गौवृत्ति बने। गाय का दूध, गाय का घी वही अपने व्यवहार में लाएं। और जब गाय का दूध, गाय का घी अपने व्यवहार में जब लाएंगे, तो राम जी फिर यह कहना नहीं पड़ेगा, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और आपको असली चीज प्राप्त हो जाएगी। हम ना कहते हुए, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, हमें भी बड़ा ये देखने का बड़ा हमें अच्छा लगता है, सीखने का कुछ प्रयास यहाँ हो रहा है, डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं। पर डॉक्टर साहब ने अभी हमारा शंका का समाधान कर दिया कि वीडियो भी इसका है, तो हम इसका वीडियो जरूर देखेंगे। और आप सभी लोग पधारे, खूब खूब साधुवाद देते हैं हम। आप सबका जो अमूल्य समय यहाँ लेकर के बैठे हैं, तो इस अमूल्य समय की गणना ये कितने लाख लोगों को तक ठीक कर देगी, स्वस्थ कर देगी, हम कह नहीं सकते। तो आप सभी लोग पधारे, खूब खूब शुभकामना, खूब खूब साधुवाद। हमारे डॉक्टर साहब को भी खूब खूब मंगल कामना, और हमारे डॉक्टर साहब जी पधारे, उनको खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब साधुवाद। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि एक संजीवनी का बोतल आपको गिफ्ट करें महाराज जी।